ओ यमा जिस गाने ने मुझे प्रेरित किया था थिएटर तक जाने के लिए, मैंने उस गाने को थिएटर में स्टोरी साथ देख ही लिया। आप हैरान ना हो, मैं बात करूँ अजय देवगन की साल की पहली फिल्म आज़ाद की। अभिषेक कपूर के निर्देशन में बनी फिल्म से आप उम्मीद क्या करते हो? यही कि कुछ तगड़ा ही हो। देखो मैं बता देता हूँ, तुम जज कर लेना तगड़ा है या नहीं। बचपन से अगर कहानी सुनाने की प्रथा चलती आ रही है तो दादी और नानी की कहानी काफ़ी प्रचलित है। कुछ वैसे ही है इस फिल्म में। गोविंद के नानी उनसे एक कहानी सुनाती है महाराणा प्रताप के घोड़ा चेतक की, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती है। गोविंद से अगर तुम परिचित होते हो तो तुमको साफ साफ दिखाई पड़ता है कि फिल्म की स्टोरी 19 से 20 के आसपास की रही होगी, जब देश आज़ाद नहीं होगा। क्योंकि देश पे अंग्रेजों का शासन है और ठाकुरों का राज है, तो वो जैसे चाहे वैसे चलाते हैं। जैसे किसी गांव पे वो अपना धोप जमाते हैं, धोखे से दूना लगान उछलते हैं। किसी को भी जब चाहे तब लटका कर बर्छे से मारते हैं। कुछ इसी तरह का शिकार होते हैं विक्रम सिंह। अजय देवगन इस फिल्म में विक्रम सिंह का किरदार निभाया है, जो ठाकुर का अन्याय से परेशान होते हैं, उन्हें भी सताया जाता है और अब वो बागी बन के ठाकुर अंग्रेजों के खिलाफ लोगों से न्याय के लिए लड़ते हैं। और उनके इस जंग में उनका साथ देता है उनका घोड़ा आज़ाद। अगर तुम फोकस करो तो इस फिल्म में 3 स्टोरी तुमको देखने को मिलती है। सबसे पहले नानी कहानी, जो महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक की कहानी सुनाती है। दूसरी विक्रम सिंह और उनके घोड़े की कहानी आज़ाद। और ये ही टर्निंग पॉइंट है। विक्रम सिंह आज़ाद से मिलते हैं तो वो छोटा होता है और वो कैसे बड़ा होता है, पालन पोषण कैसे करते हैं, उनसे एक जानवर और एक इंसान की प्रेम कहानी कैसी हो सकती है, एक जानवर इंसान से कितना प्यार कर सकता है, जान दे सकता है, ये सारी चीज़ बताया गया। और दूसरी विक्रम सिंह और उनकी प्रेम कहानी। एक और भी कहानी है तुमको देखने को मिलती है और वो है गोविंद और उसकी प्रेम कहानी। आप पॉपकॉर्न के साथ इंटर करते हो थिएटर में, लेकिन पॉपकॉर्न ख़त्म होने नहीं देते हो, क्योंकि आपका ध्यान सिर्फ स्टोरी पर रहती है कि अगर आपकी ज़रा सा ध्यान भटकी तो कौन सी स्टोरी गायब हो जाएगी पता नहीं। मध्यांतर के बाद आप पॉपकॉर्न पे ध्यान देते हो, क्योंकि उसके बाद जब विक्रम सिंह धोखे से अंग्रेजों द्वारा मारे जाते हैं और उनका घोड़ा आज़ाद और गोविंद बच जाता है। गोविंद से याद आया कि गोविंद पहले तो वो गाँव वालों के साथ रहता था, अब वो भी बागी है। और बागी कैसे बनता है? एक दिन गाँव में होली होता है और होली के दिन जो ठाकुर की बेटी होती है, जिसका किरदार निभाया है राशा टंडन ने, वो गांव में आई होती हैं होली के लिए और उन्हें कोई भी गुलाल नहीं लगाता है। लेकिन गलती से या जानबूझकर गोविंद उसे गुलाल लगा देता है और ये गुलाल लगाते ही वो उससे डर हो जाता है कि अब जब ठाकुर का कोई सामान छूने के बाद उसे सताया जाता है, उसे बर्छी से मारा जाता है लटका कर, तो उसकी बेटी को उसने हाथ लगाया, अब वो कैसे बचेगा? इसलिए वो भागता है जंगल की तरफ और भागते भागते उसे मिलते हैं विक्रम सिंह और उनके गैंग। फिर क्या, गोविंद भी विक्रम सिंह का गैंग ज्वाइन कर लेता है और वो भी बागी बन जाता है। पिक्चर यहीं पे ख़त्म नहीं होती है मेरे दोस्त, ये तो आधी कहानी थी, आधी कहानी तो भी बाकी है। फर्स्ट हाफ में विक्रम सिंह तो मारा जाता है, अब सेकेंड हाफ में क्या दिखाएंगे? तो दिखाएंगे कि आज़ाद और गोविंद के बीच में जो दूरियाँ थी वो करीब कैसे होते हैं। जो ठाकुर की बेटी राशा टंडन थी वो गोविंद को प्यार करती है नहीं, वो दिखाते हैं। मेरे ख्याल से अभिषेक कपूर के पास फर्स्ट हाफ की स्ट्रॉन्ग स्टोरी थी, लेकिन सेकेंड हाफ जाते थे उनके पास कोई स्टोरी थी नहीं, इसलिए वो आज़ाद और गोविंद करते हैं और गोविंद और राशा टंडन करते हैं, बाकी कुछ नहीं। हाँ, एक चीज़ और दिखाते हैं, गाँव वालों से जो लगान वसूलता है ठाकुर, उसे वो माफ़ कैसे करते हैं। लगान में जैसे आमिर खान क्रिकेट खेलकर और जीत कर लगान माफ़ कराते हैं, वैसे ही इस फिल्म में गोविंद आज़ाद के साथ घुड़दौड़ करके रेस जीत कर लगान माफ़ कराता है। बस स्टोरी ख़त्म।